हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या कर रहे हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर, शायद क्वेश्चन नंबर था 5 तक, हाँ 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक, तो दो क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज 1.2 के। तो इसका छठा क्वेश्चन देखिए आप लोग। छठा क्वेश्चन कह रहा है इसका कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, आप लोग ये बताइए कि कोई एक ऐसी शर्त आप बता सकते हैं कि जिससे हम किसी भी संख्या को ये कह सकें कि ये संख्या भाज्य है और इस कारण से ये भाज्य है। कोई एक कारण दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। चलो मैं बताता हूँ कि अगर किसी संख्या का आप ये दिखा ले जाएं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 संख्या या 2 से अधिक है, तो हम इसे एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या है। तो हम कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी यहाँ दिखाएंगे। हमारा कोशिश ये रहेगा इस क्वेश्चन में कि जो ये दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कोई 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या में प्राप्त हो। ठीक, तो अब आपको क्वेश्चन का उद्देश्य पता चल गया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैथ में आपको क्वेश्चन समझना आ गया, अगर क्वेश्चन समझ में आने लगा तो फिर मैथ आ गई समझो आपको। ठीक, तो जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा मैथ में कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो क्या कर क्या रहे हैं और इसको करने से हमें मिलेगा क्या। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अब ये इस क्वेश्चन में तो समझ में आ गया होगा कि हमारा इसे सॉल्व करने का उद्देश्य क्या रहेगा। ठीक, तो देखिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये लिख रखा है 7 × 11 × 13 और प्लस में 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक, ये संख्याएं हैं। अब हमें बताना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। अब देखिए ये 2 पार्ट है। हम ऐसा करते हैं इसमें कि इसे हम पहले मान लेते हैं पार्ट, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, इस 7 × 11 × 13 और प्लस में 13। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, 13 ले सकते हैं कॉमन। तो हम यहाँ 13 जो है कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या यहाँ 7 × 11 और प्लस में 1। ठीक, यहाँ से कॉमन आ गया ये और ये वाला। ठीक, देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये और ये कॉमन आ गया। ठीक, तो यहाँ से जब चला गया तो 7 ये बचा × 11 और जब यहाँ से 13 कॉमन आ गया तब यहाँ 1 बचेगा। समझ में आया? आगे देखिए, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 13 और 11 × 7 = 77 और प्लस 1 78। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 × 78। अब देखिए ये जो संख्या थी इसका अभाज्य गुणनखंड, ये 2 संख्या दिख रही है ना। अभी अगर हम और करना चाहें तो 78 की और भी हो सकती है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। तो आप इसे 1-2 लाइन लिख दीजिए ऐसे कि चूंकि
चूंकि यह दो से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक, चूंकि यह दो से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। एक ये और एक ये, तो अभी और करें तो उसका और भी होगा, लेकिन दो से अधिक होगा। ठीक, अब देखिए, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, समझ में आ गया। सेम टू सेम हम इसमें भी करेंगे। ठीक, 1 मिनट में इंक डाल लेता हूं। तो अब इसे हम मानते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक, जैसे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5। अब यहाँ भी देखिए, आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ, हम 5 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। क्या? 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5। तो 5 आप कॉमन ले लिए, तो यहाँ गुणे में जितनी संख्याएं हैं, यहाँ देखिए क्या क्या बचेगी। 7 गुणे 6, 5 तो चला गया कॉमन, तो 5 तो बचेगा नहीं। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 1 प्लस में क्यों? क्योंकि 5 यहाँ था, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए, 7 छंग 42, पहले से देखिए 4 तिहाई 12 दूना 24, 42 गुणे 24 और प्लस में 1। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा। 7 6 4 3 2 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 दूना 24 और 7 छंग 42। ठीक है, कि 42 में करेंगे हम 24 का। 1008 और प्लस 1। ठीक, अब देखिए 5 गुणे 1009। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 से अधिक संख्या दिख रही है, नहीं, एक 5 है और 109 है। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे कि चूंकि यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक, इसलिए यह एक भाज्य
संख्या है। बस इतना ही करना था इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसका अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 1.2 की। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 7 नंबर है। पहले क्वेश्चन समझिए। ये मान लीजिए आपका कोई वृत्ताकार पथ है। ठीक, अब यहाँ है रवि और कौन है, सोनिया। रवि और सोनिया ये प्रारंभिक बिंदु हैं। ठीक, रवि और सोनिया, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इन्हें लगता है 18 मिनट, और जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को लगते हैं कितने, 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, यहीं से दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक, प्रारंभ करके एक ही दिशा में और एक ही दिशा में चल रहे हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अब देखो हमें करना क्या है, हमें 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो कुछ नहीं, अब एलसीएम तो आप लोगों ने ज्ञात ही किया है। 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 18 9 में जाएगा 3 और 3, फिर 12 का क्या होगा, 6 3 और 1, 18 2 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, और 12 में 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। अब देखिए एलसीएम की जब बात होती है तो क्या होता है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, सारे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल वो भी बड़ी घात के साथ। तो 2 और 3 ये 2 हैं संख्याएं, तो बड़ी बड़ी घात लगा लीजिए आप। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, और 3 की सबसे बड़ी घात 2। ठीक, अब देखिए, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 चौक 36, एलसीएम आ गया 36। तो आप लिख देंगे अतः रवि व सोनिया 36 मिनट। क्वेश्चन क्या था, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अतः रवि व सोनिया 36 मिनट पश्चात प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस इतना ही था इसमें कॉन्सेप्ट, आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना था। अगर ऑप्शन में आ जाता
बोर्ड पेपर में अगर ऑप्शन में, तो आप इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तुरंत देखकर 18 और 12 का तुरंत बता सकते थे। मैंने तो तुरंत जैसे क्वेश्चन देखा तुरंत मुझे पता चल गया कि इसका आंसर कितना 36 ही आएगा। एक ट्रिक है, कभी बता दूंगा आपको भी। तो आज का हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 के 1-2 परिमेय, जैसा 3 परिमेय हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट परिमेय हैं, और परिमेय से बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक। लेकिन मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि परिमेय शब्द का जो भूत है वो हमेशा हमेशा के लिए आप लोग को छोड़ के भागने वाला है। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल CSNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।